नमस्कार। कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा में कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही किसी अन्य विषय का पेपर उत्तर सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बिना सब्सक्राइब के अगर कोई कमेंट करते हैं तो हम तक नोटिफाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर चट का ए ऑप्शन होने वाला है। दूसरा प्रश्न विद्या विहीन है कै भवती, इसका सही उत्तर स शत्रु होने वाला है। तीसरा कै विहसति, इसका सही उत्तर बै सूर्य होने वाला है। चौथा प्रश्न कृष्ण मूर्ति कति कर्मकारा आसन है, इसका सही उत्तर चौथे में स सप्ति होने वाला है। वहीं खाली स्थान दिए गए दूसरे प्रश्न में कोष्टक में दिए गए सही रूप भरना है। तो पहला सही रूप होगा विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम। दूसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा योग कर्मसु कौशलम। तीसरा ता पत्राणि सुंदराणि संति। चौथा ध्वजे त्रय वर्णा संति। पांचवे की बात करें तो पश्यति शिवम प्रतिरूपेण अनावृतम, ये खाली स्थान होने वाले हैं। वहीं तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में पठ धातु लट लकार के रूप लिखने हैं, जिसमें पठती पढ़ता है पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठामी पठाओ पठाम होगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो संख्यावाचक शब्द बनाने हैं, जैसे 15 और 40। तो 15 का बात करें तो पंचदश, 40 का बात करें तो चत्वारिशत होगा। संधि विच्छेद दिया गया है नरेंद्र का और तथैव का। नरेंद्र का होगा नर प्लस इंद्र है, गुण संधि होगी। तथैव का तथादन एव वृद्धि संधि होगी। अगले प्रश्न की बात करें इन निम्न पदों में समास विग्रह और समास का नाम। तो शिव के सवो, शिव च केशव च द्वंद्व समास। निर्बलम बलम न अस्ति यस्य बहुब्रीहि समास। सातवां प्रश्न की बात करें तो शब्द रूप है राम शब्द जिसमें तृतीय विभक्ति होगी और रामेण रामाभ्याम रामे। वहीं अस्मत् शब्द जो द्वितीय विभक्ति मम आवाम आसमान, ये होने वाले हैं। आठवां प्रश्न निम्न पदों में धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। इसमें धत्वा में दा और कत्वा है। लिखितु में लिख और तुमन प्रत्यय। वहीं विहाय में वी धन हा धन लेम, ये प्रत्यय होने वाला है। करणीय में क्री और अनीय। श्लोक की बात करें पाठ्य पुस्तक से याद किए हुए कोई भी आपको श्लोक लिखने हैं 90 प्रश्न अनुसार। 10वां प्रश्न उपसर्ग को अलग करना है। तो प्रबल और पराजय और निर्जन विहार। तो प्र पहले में होगा, परा दूसरे में होगा, निर तीसरे में होगा, वी चौथे में होगा। वहीं अगले प्रश्न में विलोम शब्द का मिलान करना है। तो मंदम का शीघ्रम, नीचे का उच्च, कठोर का मृदु, पुरातनम का नूतनम होगा। स्वावलंबन पाठ का सार लिखना है आपको 12वें प्रश्न अनुसार। वहीं 13वां प्रश्न प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पद लिखित। एक पद में आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला शून्य से प्रतिपादनम कै अकरोत। तो शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट अकरोत। एक कति वर्णा संति। तो राष्ट्रध्वजे त्रय वर्णा संति, राष्ट्रध्वज में 3 अलग अलग रंग हैं। वने कै गर्जति, वने सिंह गर्जति, ये सही उत्तर होने वाले हैं। अगले प्रश्न में वाक्य पूर्ण करने हैं। संस्कृत की शिक्षयति मीन्स संस्कृत सदाचार शिक्षयति। अगला प्रश्न है व्यय कृते की वर्धते, व्यय कृते धनम वर्धते। अगला प्रश्न रेखांकित पदन आधृत्य प्रश्न निर्माण करुत। इनमें प्रश्न निर्माण करना है, जिसमें पहला प्रश्न निर्माण होगा अश्व किमपि न खादति कदा। दूसरा विद्या कस्मिन् पूज्यते। तीसरा वृक्षे कै प्रतिवसति। 16वें प्रश्न में गद्यांश पढ़कर आपको इनके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद में पहले प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है महिषिकाया नाम है महिषिका। दूसरा मंडूकस्य नाम है मेघनाद। तीसरा चटाकाय संतति नासिता। चौथा महिषिकया सह तृतीय विभक्ति है, इसमें समक्ष में अव्यय पद है। वहीं गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है 17वें प्रश्न अनुसार जो दिया गया है। 18वें प्रश्न में पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। 19वें प्रश्न में संस्कृत में नीचे दिए गए शब्दों का अनुवाद करना है। वहीं 20वें प्रश्न में एक एप्लीकेशन लिखना है और 21वें प्रश्न में निबंध लिखना है। पूरा पेपर पीडीएफ सहित प्राप्त करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आप तक उत्तर सहित पूरा पेपर उपलब्ध करवाएंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस करें। याद रखिएगा कमेंट सेक्शन हम तक नोटिफाई तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं।